दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस सीरीज नंबर 2 पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी फिजन और मल्टीफिजन में क्या अंतर है। तो बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जो यूनिसेलुलर सेल होता है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक जो सिंगल सेल होती है वो जब नॉर्मली डिवाइड करती है, जहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन, और आगे जाकर के सिंपली साइटोकाइनेसिस हो जाता है और वो आगे जाकर के दो सिंपल क्या करती है, दो सिंपल डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि जो एक सिंगल सेल होती है वो नॉर्मली डिवाइड हो जाती है किसमें, दो डॉटर सेल में। तो इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। अगर हम बात करते हैं बाइनरी फिजन कितने टाइप होते हैं, तो बाइनरी फिजन एक होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। देखिए अगर हम बात करें इरेगुलर बाइनरी फिजन में, तो ये जो इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है इसमें क्या होता है, एक जो सिंगल सेल होती है जैसे कि अमीबा, ये सिंगल सेल क्या होता है, चाहे इस साइड से या इस साइड से या इस साइड से किसी भी प्लेन से अगर करती है और डिवाइड कर जाती है किसमें, दो डॉटर सेल में, किसमें, दो डॉटर सेल, टू डॉटर सेल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर बाइनरी फिजन, किसी भी प्लेन से, जिसका एग्जांपल है अमीबा। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल जो बाइनरी फिजन होता है इसमें क्या होता है, एक जो सेल होती है वो लॉन्गिट्यूडिनली, कहने का मतलब है कि इसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है इसमें सेल की लॉन्गिट्यूडिनली मतलब सीधे लाइन में जब ये सेल डिवाइड कर जाती है, जहां पर आप देख सकते हैं इसका फ्लैगेला भी डिवाइड कर रहा है और आगे जाकर के सेल क्या करती है, फरो बना करके आधे आधों में डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। एक डॉटर सेल ये और एक डॉटर सेल ये बन जाता है, तो इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, मतलब लॉन्गिट्यूडिनली सीधे एक्सिस पर। ओके, एग्जांपल इसका होता है न्यूक्लिना। जब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करते हैं जो कि पाया जाता है पैरामीशियम में, किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में। इसमें क्या होता है कि जो पैरामीशियम होता है ये ट्रांसवर्सली क्या ट्रांसवर्स सेक्शन में जब डिवाइड होती है तो यहां पर देखो एक फरो बनता है, अंदर की तरफ फंस जाती है मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और इससे फाइनली जाकर के क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस होकर के दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। मतलब बाइनरी फिजन में टोटली क्या होता है कि जो सेल है नॉर्मली डिवाइड करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, जहां पर लॉन्गिट्यूडिनली, ट्रांसवर्स या इरेगुलर डिवीजन होता है। तो ये रही बाइनरी फिजन। और अगर मल्टीपल फिजन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो आपको एक सेल दिख रहा है, ये जो आपको एक सेल दिख रहा है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये करता है क्या, कैरियोकाइनेसिस। क्या करता है, कैरियोकाइनेसिस, जहां पर जो न्यूक्लियस होती है वो मेनी डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पर बहुत सारे अंदर यहां पे देख सकते हैं ब्लू कलर के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगी, बहुत सारी सेल में कन्वर्ट हो जाती है और इसके ऊपर जो है, इस सेल के ऊपर एक सिस्ट वॉल बनता दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है, जब इसके अंदर बहुत सारे डॉटर सेल, डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे तो एक समय ये क्या कर जाएगा, सेल हो जाएगी बर्स्ट, यानी सेल फट जाएगी, जिसकी वजह से ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ये सभी बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो बहुत सारी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना ये होता है मल्टीपल फिजन। और इसका एग्जांपल अगर हम लें तो इसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम, इसका एग्जांपल अमीबा भी होता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, हां, अमीबा जिसमें बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप बाइनरी फिजन मतलब दो डॉटर सेल बनेंगे और मल्टीपल फिजन का मतलब होता है कि बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई या बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन यहां पे होता है, मतलब मेनी डॉटर सेल। तो आई होप आपको बाइनरी फिजन और मल्टीफिजन के अंदर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।